जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चातुर्य वर्ण नया नहीं है, ये उतना ही प्राचीन है जितने कि वेद। इसलिए आर्य समाजियों ने हमसे अनुरोध किया है कि उनके दावों पर विचार किया जाए। यदि चातुर्य वर्ण पर सामाजिक संगठन के रूप में भूतकाल से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इसकी आजमाइश की गई है और ये असफल रहा है। कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज मिटाया है, कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए संघर्षों से भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे तुच्छ मामलों में झगड़ बैठे थे कि पहले प्रणाम कौन करेगा। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक ही गली में मिले, पहले रास्ता कौन देगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय ब्राह्मण की आंखों का कांटा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे और जनता चूंकि वो चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अधीन नियति थी, अतः उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण के अवतार लेने का केवल एक ही पवित्र उद्देश्य था और वो था क्षत्रियों का विध्वंस करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंदिता और शत्रुता के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, तब मैं ये नहीं समझता था कि कोई व्यक्ति चातुर्वर्ण व्यवस्था को ऐसे प्राप्य आदर्श या प्रतिमान के रूप कैसे मान सकता है, जिसके आधार पर हिंदू समाज की धुन रचना की जाए। मैंने उन लोगों के बारे में विचार किया जो आपके साथ नहीं हैं और जिनका आपके विचारों से खुला विरोध है। अन्य लोग भी जो ऐसे हैं जिनके साथ आप नहीं या जो आपके साथ नहीं हैं। मैं ये संकोच कर रहा था कि क्या उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए, लेकिन आगे और विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुझे उनके दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला, जाति संबंधी समस्या के प्रति उनका रुख मात्र एक तटस्थता वाला रुख नहीं है, बल्कि सशस्त्र तटस्थता वाला रुख है। दूसरा, शायद उनकी संख्या भी पर्याप्त है। इनमें एक वर्ण ऐसा है जिसे हिंदुओं की जाति व्यवस्था में कोई विचित्र या निंदनीय चीज नहीं है। ऐसे हिंदू मुस्लिमों, सिखों तथा ईसाइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनमें भी जातियां हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय प्रारंभ में ही ये ध्यान रखना होगा कि मानव समाज कहीं भी एक संपूर्ण इकाई नहीं है। समाज सदैव बहु इकाई वाला रहा है। इस क्रियाशील विश्व में एक सीमा व्यक्ति है, जो दूसरी सीमा समाज। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी समस्त सहचारी व्यवस्थाएं, परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यापार प्रतिष्ठान, राजनीति दल, चोर और लुटेरों के गिरोह विद्यमान हैं। छोटे वर्ग आमतौर पर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं और प्रायः जातियों जैसे होते
हैं। उनकी संहिता संकीर्ण तथा भावप्रवण होती है, जिसे प्रायः समाज विरोधी कहा जा सकता है। यह बात यूरोप तथा एशिया के प्रत्येक समाज पर लागू होती है। यह निर्धारित करते समय कि क्या संबंधित समाज एक आदर्श समाज है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या वो आदर्श समाज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वर्ग है, लेकिन वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं। ये निर्धारित करते समय कि आदर्श समाज कौन सा है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे हितों की संख्या कितनी है और वे कितने प्रकार के हैं जो वर्गों से संबंधित हैं। अन्य समाजों के साथ उसका व्यवहार कितना पूर्ण एवं स्वतंत्र है। क्या वर्गों और जातियों को पृथक करने वाली शक्तियों की संख्या उन शक्तियों की संख्या से अधिक है जो उनको जोड़ती। वर्ग जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया गया है? क्या उसकी अनन्यता रीति रिवाज और सुविधा या धर्म का मामला है? इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को ये निर्णय लेना होगा कि क्या गैर हिंदुओं में वैसी ही जाति व्यवस्था है जैसी कि हिंदुओं में है। यदि हम इन विचारों को एक ओर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं की जातियों पर लागू करें तो ये पता चलेगा कि गैर हिंदुओं की जात व्यवस्था हिंदुओं की जात व्यवस्था से मूलतया भिन्न है। इसके कई कारण हैं। पहला, ऐसा कोई बंधन नहीं है जो हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधता हो, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक बंधन हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। किसी समाज की शक्ति उसके संपर्क स्थलों तथा उसके विभिन्न वर्गों के बीच अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर है। क्लाइल ने इन्हें सुव्यवस्थित तंतु अर्थात लचीले तंतु कहा है, जो विखंडित तत्वों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। हिंदुओं में ऐसी कोई संगठनकारी शक्ति नहीं है जो जात प्रथा द्वारा किए गए विखंडन को समाप्त कर सके, लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुव्यवस्थित तंतु हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी स्मरण रखना होगा कि हालांकि गैर हिंदुओं में भी वैसे ही जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में हैं, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वो कौन है तो वो यही कहेगा कि वो मुसलमान या सिख है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।